हे हेलो स्टूडेंट, दिस इज केमिस्टर सर एंड वेलकम टू केमिस्टर केमिस्ट्री। देखिए क्लास 10th की आज हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री का। आपका एग्जामिनेशन है बच्चों साइंस का, और साइंस के अंदर जो केमिस्ट्री है वो आपका 20 नंबर का आता है। और उस आई केमिस्ट्री के अंदर हम आपको आज सूत्र यानी कि फॉर्मूला और फॉर्मूले का यूपीएससी बनाना सिखाएंगे। और ये वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में पूरी तरीके से छप जाएगा और जो भी क्वेश्चन आएगा वो डेफिनेटली आप उसको सोल्व कर देंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए सबसे पहली बात आपको बता दें, ध्यानपूर्वक बैठिए, कॉपी पेन लेकर के बैठिए। आपको बता दिया जाए सूत्र क्या है पहली बात, और फॉर्मूले क्या है, और आईयूपीएससी क्या है, यानी फॉर्मूले और आईयूपीएससी को हम किस तरीके से मॉडिफाई करें। तो यहाँ पे आपको बता दी जाए कि जो आईयूपीएससी हम बना रहे हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बना रहे हैं, यानी कार्बनिक रसायन की बना रहे हैं। कार्बनिक रसायन का मतलब होता है कार्बन से। कार्बनिक रसायन के अंदर हम कार्बन वाले कंपाउंड का स्टडी करते हैं, कार्बन का, जैसे कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, हेलोजन का, इस तरीके से। वैसे एलिमेंट बहुत सारे होते हैं, लेकिन आप इतना ध्यान रख लीजिए कि आईयूपीएससी बना जो आप बनाएंगे वो यहाँ पर आप कार्बन की, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन, मुख्य रूप से आपको ये एलिमेंट मिलेंगे। समझे? चला सबसे पहले हम फॉर्मूले बनाएंगे। तो फॉर्मूले बनाने के लिए स्टूडेंट आपको बता दिया जाए, आपको ये बात ध्यान रखनी है। सबसे पहले एक टेबल हमारे साथ, एक टेबल को ध्यान दो और उसके बाद हम फॉर्मूले बनाने सिखाएंगे, फिर आईयूपीएससी। एक टेबल ध्यान दो, एक कार्बन होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हम पढ़ेंगे, एक हाइड्रोजन पढ़ते हैं, यानी कि आईयूपीएससी के अंदर हम कार्बन पढ़ेंगे, हाइड्रोजन पढ़ेंगे, ऑक्सीजन पढ़ेंगे, नाइट्रोजन पढ़ेंगे और हेलोजन पढ़ेंगे। ये मुख्य एलिमेंट हम पढ़ेंगे। इनके बारे में कुछ डाटा आपको जानना है और उसके बाद काम शुरू कर देंगे। तो देखो सबसे पहली बात ध्यान रखना, आपने पढ़ा होगा जैसे हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, इसी प्रकार से लिथियम का 3 होता है। उसी तरीके से जो कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 8 होता है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। ठीक है, इतनी बात आप ध्यान रख लीजिए। कार्बन का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, यानी आपको ये मालूम होना चाहिए, फिलहाल इतनी बात ध्यान रख लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आपको नहीं आता तो इतनी बात ध्यान रख लीजिए, कार्बन की जो एलडीएस होती है, यानी कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर, कार्बन के लास्ट सेल में बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है जी। हाइड्रोजन के लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन के लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और नाइट्रोजन के लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हेलोजन के लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, क्या बताया मैंने? फिलहाल इतनी बात ध्यान रखो, कार्बन के लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन के लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, और नाइट्रोजन के आखिरी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इनकी एलडीएस हमें बनानी है। ये तो लुईस डॉट एलडीएस, लुईस डॉट स्ट्रक्चर अगर बनाए तो देखो सबसे पहले हमें कार्बन की जैसे एलडीएस बनानी है। मैंने बताया कार्बन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन को बिंदी के रूप में शो करते हैं, यानी 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। समझे बात? इस प्रकार से। अब बात करते हैं, चलिए हाइड्रोजन की देखें तो हाइड्रोजन के लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को ऐसे कहीं भी शो कर देते हैं। ऑक्सीजन के लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन को हमने रखा 6 इलेक्ट्रॉन को कैसे शो करेंगे? डॉट से, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। 4 हो गए। पहले ध्यान रखो, एक एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि चारों कॉर्नर पे एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है। अब 4 हो गए हैं तो 6, तो अब जोड़ा बनाना शुरू करना है। कहीं भी अब जोड़ा बना दो, ये लो 5वां और ये लो 6ठा, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये पेयर बन गया, यहाँ पे 2 पेयर बन गए। नाइट्रोजन की अगर बात करें तो नाइट्रोजन का लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो देखो नाइट्रोजन लिख देते हैं, और नाइट्रोजन के लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो कैसे करें? पहले एक एक रखेंगे, यानी 1, 2, 3, 4 और ये 5वां, चलिए यहाँ पे रख देते हैं। इस प्रकार से ये लुईस डॉट संरचना बन गई। पेपर में ये भी आता है, लुईस डॉट संरचना बनाई है, तो एलडीएस बन गया। अगर बात करें हेलोजन की तो आपको बता दिया जाए, हेलोजन के अंतर्गत फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दीज ऑल एलिमेंट्स आर कॉल्ड हेलोजन। तो इसमें जैसे फ्लोरीन है, मान लेते हैं फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, कोई सा भी हो, इनके लास्ट सेल में, यानी हेलोजन के लास्ट सेल में कितने होंगे? 7। 7 का मतलब बताओ कैसे रखें? 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक 7, इस प्रकार से। अब ध्यान देंगे, एक शब्द आता है संयोजकता, यानी बॉन्ड बनाने की क्षमता, वैलेंसी। तो देखें कार्बन के लास्ट सेल में जितने सिंगल इलेक्ट्रॉन है, यानी हर एटम के लास्ट सेल में जितने सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे, अकेले इलेक्ट्रॉन होंगे, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे वो बॉन्ड बनाएंगे। जैसे कार्बन है, कार्बन देखो कितनी जगह से बॉन्ड बनाएगा, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, तो 1, 2, 3, 4, यानी कार्बन 4 जगह से बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन देखिए कितनी जगह से बॉन्ड बनाएगा? 1 जगह से। टेल मी अबाउट द ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन कितनी जगह से बॉन्ड बनाएगा? 1 इधर से बॉन्ड बनाएगा, 1 इधर से। ये तो डबल है दोनों, ये तो बॉन्ड नहीं बनाएंगे, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड बनाएंगे, यानी कि कार्बन 4 जगह से बॉन्ड बना रहा है, यानी कार्बन की संयोजकता 4 हुई। हाइड्रोजन 1 जगह से बॉन्ड बना रहा है, जितनी जगह से वो बॉन्ड बनाएगा, यानी जितने सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी जगह से वो बॉन्ड बनाएगा, और जितने बॉन्ड बनाएगा उतनी संयोजकता होगी। तो हाइड्रोजन में एक ही सिंगल इलेक्ट्रॉन था, तो हाइड्रोजन 1 जगह से बॉन्ड बनाएगा, इसका मतलब हाइड्रोजन की संयोजकता 1 हो जाती है। ऑक्सीजन को अगर देखें तो ऑक्सीजन की जो संयोजकता होगी देखो 2 हो जाती है, क्योंकि 2 जगह से बॉन्ड बनाता है। और नाइट्रोजन को अगर देखें तो नाइट्रोजन में 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब नाइट्रोजन 3 जगह से बॉन्ड बनाएगा, या नाइट्रोजन की संयोजकता 3 हो जाती है।
अगर बात करें हैलोजन की, हैलोजन देखो सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो एक जगह से बॉन्ड बनाएगा, यानी हैलोजन की संयोजकता एक हो जाती है। ये टेबल अपने दिमाग में बैठा लो, अगर ये टेबल दिमाग में बैठा ली तो आईयूपीएससी भी फॉर्मूले भी अब चुटकियों में यहाँ पे बनना शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल फटाफट फॉर्मूले बनाएंगे। इसका मतलब आप केमिस्ट्री के अंदर पहली सीढ़ी पार करिए, यानी केमिस्ट्री का खजाना ये टेबल है। ठीक, फॉर्मूला बनाना शुरू कर देते हैं स्टूडेंट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपसे कहा कि भाई CH4 की पहला एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हमने ले लिया, पहला एग्जाम्पल है, आपसे कहा जाता है पेपर में CH4, ये CH4 की संरचना बनाइए। आप इसका CH4 का नाम क्या होता है, देखो आपको बता दिया जाए, CH4 का नाम मैथेन होता है। अभी ये मत जाओ कि मैथेन क्यों होता है, एक एक के नाम हम आपको बनाना सिखाएंगे। फिलहाल आपसे कहा CH4, ये एक कार्बन है और ये 4 हाइड्रोजन है, इसकी संरचना कैसे बनेगी। तो देखो सबसे पहले हमने क्या बताया, सबसे पहले कार्बन है तो कार्बन को रख लेते हैं, एक कार्बन है तो यहाँ पे हमने कार्बन को रख लिया। कार्बन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, यानी 1 2 3 4। इस प्रकार से कार्बन को हमने एलडीएस बना लिया। अब बात करते हैं कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो हाइड्रोजन ध्यान रखना, हाइड्रोजन हमेशा कॉर्नर पे रखते हैं। हाइड्रोजन कोने पे रखेंगे तो 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे रख देते हैं, 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लास्ट सेल में एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रकार से ये इसके साथ बॉन्ड कर गया। कार्बन देखो, हर जो कार्बन है, कार्बन अपने आखिरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, 8। ये बात ध्यान रखना, दुनिया का हर एटम जो है वो अपने आप को 8 लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। ठीक है, कार्बन या कार्बन से ऊपर वाला। तो ये इसके साथ बॉन्डिंग कर गया। कार्बन के लास्ट सेल में तो 4 इलेक्ट्रॉन थे, ये इधर बॉन्डिंग कर गया 5 हो गए, ये इधर बॉन्डिंग कर गया 6 हो गए, ये इधर बॉन्डिंग कर गया 7 हो गए, और ये कार्बन इसके साथ बॉन्डिंग कर गया 8 हो गए। इस प्रकार से इसकी संरचना बनके तैयार हो गई। चलिए, यानी सोच तरीके से संरचना बनाए तो क्या होगा, देखें इस प्रकार से कार्बन है 4 जगह से बॉन्ड बना गया, और ये 4 इस प्रकार से हाइड्रोजन इसके साथ यहाँ पे आ गए हैं, यानी इस प्रकार से ये इसकी संरचना बन गया। चलिए दूसरी संरचना लेते हैं, इसको ध्यान से समझिए और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मान लो C2H6 की संरचना हमें बनानी है, पेपर में आपसे कहा C2H6 की संरचना बनाइए। C2H6 का नाम क्या होता है वो अभी हम बनाएंगे। तो C2H6 में देखो सबसे पहले कितने कार्बन है बेटा, 2 कार्बन है, तो कार्बन को रखते हैं, एक कार्बन 2 कार्बन। कितने कार्बन का, 2 कार्बन, 2 कार्बन है। कार्बन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, हर कार्बन के लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4। इसी तरीके से इस कार्बन के लास्ट सेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया। फर्दर देन अब इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं, कार्बन तो हमने दोनों रख लिए, अब हाइड्रोजन की बात करते हैं। 6 हाइड्रोजन है, तो 6 हाइड्रोजन में हमने बताया हाइड्रोजन कोने पे रखते हैं, तो 6 में से एक काम करते हैं, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 5 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, यानी कि 3 हाइड्रोजन इधर की साइड रख लेते हैं, 3 हाइड्रोजन इधर की साइड रख लेते हैं। और हाइड्रोजन के लास्ट सेल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अभी आपने पढ़ा एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। इस प्रकार से हाइड्रोजन के लास्ट सेल में एक एक डॉट यानी एक एक बिंदी यानी एक एक इलेक्ट्रॉन को रख दिया। अब बात करें कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, सबसे पहले आपको पता है कार्बन के लास्ट सेल में 1 2 3 4 होते हैं, तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा जिससे 8 हो जाए। तो बॉन्डिंग करते समय सबसे पहले कार्बन कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड खींच दीजिए इस प्रकार से। अब बात करते हैं कार्बन ने कार्बन के बीच में, यानी आप स्टार्ट करोगे अगर एक से ज्यादा कार्बन है तो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनाना शुरू करोगे आप, ठीक है जी। अब देखें कार्बन ने इधर एक बॉन्ड बना लिया, यानी कि अब एक बॉन्ड तो बन गया, कितने बॉन्ड बनाना बाकी है, एक इधर बनाएगा, एक इधर से बनाएगा, एक इधर से बनाएगा, तो इसने तीनों हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिए। और कार्बन के 4 थे पहले, तो इधर एक 5 और एक 6 और एक 7 और एक 8, कार्बन का अष्टक पूरा हो गया, यानी 8 पूरे हो गए। अब देखें इस वाले कार्बन की बात करते हैं, तो इस कार्बन ने देखो 4 तो पहले से थे लास्ट सेल में, 1 2 3 4, एक बॉन्ड तो इधर बना लिया इस कार्बन के साथ, कार्बन के 5 हो गए, 3 जगह से भी फ्री हैं तो तीनों जगह से बना लेंगे, यानी कार्बन इधर बना लेगा, 4 तो पहले से थे, एक इधर बना लिया 5 और एक 6 और एक 7 और एक 8। इस प्रकार से संरचना बन गई। एक और 2 संरचना और देख लेते हैं, फिर नाम बनाना शुरू कर देंगे। यानी पेपर में ये संरचना भी आएंगी, पेपर में नाम भी आएंगे, नाम से संरचना भी आ सकती है, संरचना से नाम भी आ सकते हैं। आपको पूरी तरीके से प्रिपेयर रहना है, पूरी वीडियो ध्यानपूर्वक देखते जाइए, काम हो जाएगा। चलिए तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है, चलिए हमने ले लिया जैसे C4H12 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये अच्छा है। अब अगर आप बनाना सीख जाए, चलिए पहले इसको बनाना सीखिए, इसके बाद देखो कितने कार्बन है, 4 कार्बन, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 4 कार्बन रख दिए। अब कार्बन रखने के बाद देखो हमने बताया कार्बन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, यानी 1 2 3 4। इस कार्बन के लास्ट सेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि हर कार्बन के लास्ट सेल में 4 ही होते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। इस प्रकार से अब देखिए बेटा 12 हाइड्रोजन हमारे पास है। 12 हाइड्रोजन का मतलब क्या है कि इधर से कोने कोने पे रखना शुरू करते हैं, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन। अब क्या करें, अब बीच में यहां तो रख नहीं सकते, तो ऊपर रखो कोने का मतलब एक तरफ रखने, 3 हो गए, 4 हाइड्रोजन 5 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन 7 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन 9 हाइड्रोजन 10 हाइड्रोजन। कितने हुए, अच्छा गिनो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
सॉरी ये C4H10 है, ये ब्यूटेन है, ये C4H10 होगा। यहाँ पे बाय मिस्टेक हमने 12 लिख दिया था, यानी C4H12 कुछ नहीं होता, C4H10 होता है। तो क्या होगा, अब देखें C4H10 पूरा हो गया, हमने 4 कार्बन बिछा दिए और 10 के 10 हाइड्रोजन पूरे हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हाइड्रोजन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टेल मी अबाउट इट। यहाँ पे हाइड्रोजन के लास्ट सेल में होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन को हमने शो किया और शो करते 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 ये फिल हो गए। अब बात करते हैं, अब क्या करें, अब सबसे पहले बॉन्ड यहाँ पे खींचे हाइड्रोजन के साथ। हमने क्या बताया कि कार्बन कार्बन के बीच सबसे पहले शुरुआत करनी है, तो यहाँ पे एक दो, यहाँ पे ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। अब देखो ये एक, इसका एक इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बना गया, कितने इलेक्ट्रॉन बाकी हैं 3, तो ये इधर बॉन्ड बना लेगा, ये इधर बॉन्ड बना लेगा, ये इधर बॉन्ड, ठीक है। कार्बन कार्बन के साथ बचाओ, बाकी जो बच रहे हैं वो हाइड्रोजन के साथ फिल करते चले जाओ, ठीक है जी। ये इसके साथ बॉन्ड कर जाएगा, ये इसके साथ बॉन्ड कर जाएगा और ये इसके साथ बॉन्ड कर जाएगा। ये एक डॉट फ्री है यहाँ पे, ये इसके साथ बॉन्ड कर जाएगा। देखो इसमें कितने डॉट फ्री है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन इसके फ्री है। इधर एक ये फ्री है, ये इधर बॉन्ड कर जाएगा, ये इधर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड कर जाएगा, ये इधर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड कर जाएगा। इस प्रकार से ये बॉन्ड बनते चले जाएंगे, यानी स्ट्रक्चर बनती चली जाएगी। ये वीडियो मैं ज्यादा लेंथी नहीं करूंगा, शॉर्ट में करना चाहूंगा। इसी तरीके की संरचना बनाने की अगर आप और डिटेल सीखना चाहते हैं तो मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, बहुत डिटेल वीडियो बनाई है, यानी कि उसमें बहुत सारी संरचना मैंने आपको सिखाई है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप उसको भी देख सकते हैं। अगर आप 12th क्लास के विद्यार्थी हैं या और भी 10th में हैं और ज्यादा डिटेल में जाना चाहते हैं तो एक IUPAC की वीडियो डिस्क्रिप्शन में, उसको भी आप देख सकते हैं। लेकिन ये जो वीडियो है आपके पास समय कम है, आप अगर 12th के हैं तो उसको देखिए, अगर 10th के हैं तो इसी से आपका काम हो जाएगा। ध्यान पूर्वक इसको देखते चलिए। एक एग्जाम्पल मैं आपको देखता हूं, चलिए एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, जैसे C5H12। इसको आप वीडियो को पॉज करिए और वीडियो को पॉज करके आप बनाने की कोशिश करिए, उसके बाद मैं आपका आंसर बताऊंगा। सबसे पहले आप वीडियो रोक लीजिए और वीडियो रोकने के बाद इसको आप बनाइए, C5H12 कैसे बनेगा। होपफुली आपने पॉज किया हो तो देखिए C5H12 का आंसर मैं देता हूं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। हर कार्बन के लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इस प्रकार से इस कार्बन के लास्ट सेल में 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। इस प्रकार से कितने हाइड्रोजन हमारे पास है, 12 हाइड्रोजन है, तो कॉर्नर पर रखते हैं 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 5 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन 7 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन 9 हाइड्रोजन 10 हाइड्रोजन 11 हाइड्रोजन और एक 12 हाइड्रोजन। इस प्रकार से हम जानते हैं हाइड्रोजन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमने इलेक्ट्रॉन को शो कर दिया। इलेक्ट्रॉन शो करने के बाद अब शुरुआत कहां से करनी, कार्बन कार्बन के बीच ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ बॉन्ड बनाइए, यहाँ बॉन्ड बनाइए, ये इसके साथ बॉन्ड कर गया, ये इसके साथ बॉन्ड कर गया। अब बाकी जो बचे हैं उन्हें हाइड्रोजन के साथ सिंगल वालों को जोड़ दो, ये यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये यहाँ पर जुड़ जाएगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा, ये यहाँ पर जुड़ जाएगा, ये एक डॉट फ्री है, ये यहाँ पे चला जाएगा। देखिए इसमें 2 डॉट फ्री है, एक नीचे, तो ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, ये साइड आ जाएगा। इस प्रकार से संरचना बनके रेडी हो जाती है और इस प्रकार से आपने ये संरचनाएं सीख ली होंगी आसानी से। तो क्या बात आपको समझ में आ रही है? इस प्रकार से संरचना आपने सीख ली। अब बात करेंगे हम इनकी IUPAC नाम। चलिए इस प्रकार से IUPAC नाम कैसे बनाएं। IUPAC को शुरू करने से पहले आपको मैं क्वेश्चन देता हूं, आप देखिए, चलो एक क्वेश्चन पहले मैं करा देता हूँ। C2H4 को देखो, एक और क्वेश्चन देख लीजिए, C2H4 की संरचना कैसे बनाएं। अगर देखो 2 कार्बन है यहाँ पे, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 2 कार्बन रख दिए। कार्बन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 और इस कार्बन के लास्ट सेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 2 3 4। इस प्रकार से 2 कार्बन हमने रख दिए। अब बात करते हैं 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन का मतलब क्या करें, 1 हाइड्रोजन इधर रखते हैं, 2 हाइड्रोजन और 2 इधर की साइड रख देते हैं। हमने बताया कॉर्नर पर रखने। हाइड्रोजन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रकार से हमने बताया कार्बन कार्बन के बीच में एक एक लाइन खींच दिया आपने। अब बाकी जो बच गया उनका काम कर दीजिए। तो चलिए ये यहाँ पे चला दिया और ये यहाँ पे चला गया। ये वाला जो है ये मान लीजिए कि यहाँ पे चला जाएगा और ये वाला यहाँ पे चला जाएगा। अब देखें हमने बताया सबसे पहले कार्बन कार्बन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन को आपस में जोड़ना है, फिर बाकी जो बचेंगे उन्हें हाइड्रोजन से जोड़ दो और अगर फिर भी फ्री रह गए, जैसे ये आपस में फ्री रह गए, तो इनको यहाँ पे आपस में कनेक्ट कर दीजिए। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया। इस प्रकार से संरचना बन जाती है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, उन क्वेश्चन को आपको बना करने हैं और बना करके प्रैक्टिस करनी है, फिर हम IUPAC की तरफ मूव करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो, आप बनाने की कोशिश करिए। C6H14 इसकी संरचना आप बनाइए। दूसरा C2H2 की संरचना आप बनाइए। इनकी संरचना आप बना लेते हैं, इसको रिमाइंड कर लीजिए, फिर हम IUPAC की तरफ मूव करते हैं। और IUPAC बनाना तो संभवतः ये आपने बना लिए होंगे। तो चलिए अब नाम शुरू कर देते हैं कि ये जो आपने नाम बनाए हैं, इस तरीके के जो नाम है, इसका नाम हमने बताया कि मीथेन होगा, किसी का नाम एथेन होगा। ये नाम कैसे होते हैं, अब इनकी जो IUPAC की कहानी है वो हम तेजी से शुरू कर देते हैं।
तो बात कर लेते हैं इनके आईयूपीएसी नाम कैसे बनाएं। तो सबसे पहले चलिए बहुत ध्यान से देखिए, आईयूपीएसी नाम बहुत ही ज़्यादा आसान है और अब से 10 मिनट बाद आप आईयूपीएसी नाम बनाने पूरी तरीके से सीख जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। देखिए आपको गिनती ध्यान रखनी है कुछ चीज़ों की, कुछ गिनती ध्यान रखनी है, 10 तक गिनती ध्यान रखनी है। 10th क्लास में है, आप 10 तक याद कर लीजिए, सिलेबस में आपके काफ़ी है। तो देखिए पहले आपको बता देकर, एक है केमिस्ट्री में, एक को बेटा मैथ कहते हैं, 2 को केमिस्ट्री में एथ कहते हैं, 3 को केमिस्ट्री में प्रोप कहते हैं, ठीक है, 4 को केमिस्ट्री में ब्यूट कहते हैं, और 5 लिख रहा है अगर, 5 को केमिस्ट्री में पेंट कहते हैं, 6 को केमिस्ट्री में हेक्स कहते हैं, 7 को केमिस्ट्री में हेप्ट कहते हैं, 8 को केमिस्ट्री में ऑक्ट कहते हैं, और 9 को केमिस्ट्री में नन कहते हैं, और 10 को केमिस्ट्री में डेक कहते हैं। इतनी बात आप ध्यान कर लीजिए। सबसे पहली बात, ये बहुत आसान है, इनको याद करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले हमने बताया एक को मैथ कहते हैं, एक मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। इस प्रकार से ये याद कर लीजिए। जब आप इनको याद कर लेंगे, यानी कि पहला स्टेप हो गया, ये गिनती बहुत आसान है। आगे आपको ध्यान रखने हैं अनुलग्न। अनुलग्न आपको ध्यान रखने हैं, 3 अनुलग्न, यानी कि फिलहाल 3 अनुलग्न सफिक्स ध्यान रखने हैं, 3 सफिक्स आपको ध्यान रखने हैं, अनुलग्न ध्यान रखने हैं। अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो उसके लिए एन लगाते हैं, अगर कहीं डबल बॉन्ड होता है तो उसके लिए इन लगाते हैं, अगर ट्रिपल बॉन्ड आता है कहीं पर तो उसके लिए आइन लगाते हैं। बस इतनी ही बात ध्यान रखनी है। अब कहानी शुरू करते हैं। तो चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब पहला नाम बना लेते हैं। रूल क्या है? सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको गिनती लिखनी है। गिनती लिखने के बाद उसका अनुलग्न, यानी कि उसका जो जो प्रीफिक्स बोलेंगे अनुलग्न को, इसका जो प्रीफिक्स, हाँ सफिक्स, इसका जो सफिक्स है अनुलग्न की, अगर यहाँ पे प्रीफिक्स बोलें, प्रीफिक्स शब्द होता है पूर्वलग्न के लिए। वो पूर्वलग्न वाला रूल क्या है वो भी हम बताएंगे। पहले सफिक्स वाला सुनिए, ये सुनिए अनुलग्न वाला, ये सफिक्स है। अगर अनुलग्न की बात करें तो सबसे पहले रूल है आपका गिनती प्लस अनुलग्न। तो देखें, चलिए पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब ध्यानपूर्वक देखिए, जैसे हमारे पास लिख रहा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, आपसे कहा कि इसका नाम क्या होगा। हम यहाँ से बिल्कुल बेसिक से जा रहे हैं और बेसिक से थोड़े से आपके हाईएस्ट लेवल तक के जिस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं 10th क्लास में, वो हम कवर करेंगे सब। इससे बाहर वीडियो से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो CH3 इसका यूपीएससी नाम क्या है, ये लो। सबसे पहले हमने क्या बताया, सबसे पहले क्या देखनी, गिनती चेक करो। गिनती देखो कितने कार्बन है, एक कार्बन ये रहा, दूसरा कार्बन ये रहा, 2 कार्बन है। 2 कार्बन को केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, एथ। 2 कार्बन को एथ कहते हैं, तो यहाँ पे हम नीचे लिख देते हैं एथ। अब देखें बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं, एन। तो गिनती लिख दी, फिर क्या लिखना है बाद में, प्लस अनुलग्न करना है। अनुलग्न कौन सा, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगा दिया, एन। तो आईयूपीएससी नाम हो गया एथेन। इट्स वेरी इजी। आगे चलो, उसके बाद बहुत आसान दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास लिख रहा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, आपसे कहा इसका यूपीएससी नाम क्या होगा। तो देखिए कितने कार्बन है इसके अंदर, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। 3 कार्बन यहाँ पे दिए हैं। 3 कार्बन को भी हमने आपको बताया, 3 कार्बन को देखिए क्या कहते हैं, ये आप नोट कर लीजिए। आप नोट करने के बाद फिर देखिए ध्यान से, 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप। 3 कार्बन के लिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्रोप। और देखिए कौन सा बॉन्ड है, सब जगह सिंगल बॉन्ड है। जहाँ सिंगल बॉन्ड होता है तो हमने क्या बताया, वहाँ पे एन लगाते हैं। अगर डबल बॉन्ड होता है तो इन लगाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आइन लगाते हैं। यहाँ पे सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे हमने एन लगा दिया। इसी तरीके से ये नाम तो आपने बना लिया। अब हम आपको लेकर चलते हैं इनके तरफ, जो हमने भी क्वेश्चन आपको करवाए थे। चलिए इसका नाम देखिए क्या होगा। देखो बेटा, इसमें एक कार्बन है, एक कार्बन को हम क्या कहते हैं, मैथ कहते हैं, और सिंगल बॉन्ड है चारों तरफ तो एन लगा देंगे। तो इसका यूपीएससी नाम हो गया मैथेन। बहुत आसान है। अब चलिए इसका नाम आप बनाने की कोशिश करो। देखिए ये क्या है, इसमें देखो कितने कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन है, और सब जगह सिंगल बॉन्ड है। 2 कार्बन को हमने क्या कहा था, एथ कहा था, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन आ जाता है। इस प्रकार से ये एथेन हो जाता है। अब चलिए मैं आपको वीडियो पॉज करिए, ये नाम आपको बताना है, ये आपको बनाना है। इसमें देखो क्या है, कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 कार्बन इसमें प्रेजेंट है। 4 कार्बन को हमने क्या बताया था, अभी देखो तेजी से, 4 कार्बन को हमने ब्यूट बताया था। तो चलो नाम बताओ तेजी से, क्या होगा इसका आईयूपीएससी नाम, क्या होगा, 1 2 3 4। 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए लगा देंगे ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है सब जगह पर, इसका मतलब एन हो जाएगा, ये ब्यूटेन हो गया। चले आगे बात कर लेते हैं। इसके बाद इसका नाम आप बनाए, चलो इसका नाम बताइए क्या होगा, इसका आईयूपीएससी नाम बताओ क्या होगा तेजी से। क्या है इसका यूपीएससी नाम, 1 2 3 4 5 कार्बन है। 5 कार्बन को क्या कहते हैं, पेंट कहते हैं, और सिंगल बॉन्ड है तो नाम हो जाएगा एन, पेंटेन। इस तरीके से ये पेंटेन हो गया। तो इस तरीके से मुझे लगता है आप यूपीएससी नाम बनाना सीख गए होंगे। ये बेसिक जानकारी थी, हमने आपको बताई। अब देखिए एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इसका नाम बताइए क्या होगा। मैंने लिखा है, बोलो क्या नाम उसका। तो क्या समझे आप, देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। 6 कार्बन का मतलब हेक्स है, सिंगल बॉन्ड है तो एन है, ये हेक्सेन है। ठीक है, ध्यान रखें, कई बार ऐसा लिखा होता है, मान लीजिए इस तरीके से लिख के दे देता है आपको, CH3 का होल थ्राइस, और यहाँ पे लिख दिया C, और इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया है जैसे कह लीजिए H। ये लो,
जैसे यहाँ पे H लिख दिया। अब इसका मतलब ये है कि ये जो कार्बन है, ये 3 जगह CH3 से जुड़ा है। इसका मतलब ये है, फिर संरचना आपको आनी चाहिए। यानी ये कार्बन है, ये 3 बार CH3 से जुड़ा है, यानी एक इधर, एक इधर, एक इधर, ठीक है। तो ये CH3, ये CH3 और ये CH3 इस तरीके से, और यहाँ पे है H। इस तरीके के नाम कैसे बनाएं? इस तरीके के नाम के लिए आपको जाना होगा एक रूल पे। देखिए, अब इस तरीके के नाम हो जाए तो इसमें एक शब्द आता है पूर्वलग्न। आपको पूर्वलग्न ऐड करना है। अभी तक आपने देखो सिंपल है, गिनती वाले सीख गए, आप अनुलग्न वाले सीख गए, ठीक है जी। गिनती वाले अनुलग्न का एक और एग्जाम्पल चले करा देता हूँ। जैसे हमने देखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको देखेंगे अगर गिनती उधर से शुरू करेंगे, ध्यान दो जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़ता है, तो इधर से डबल बॉन्ड पास पड़ रहा है, इधर से पास पड़ रहा है, तो 1 2 3 कार्बन है। 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप। और डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं यहाँ पे? इन, यानी कि प्रोप इन, या तो प्रोप इन कह लीजिए, या फिर इसका एक नाम और है डबल बॉन्ड। देखिए कौन सी लोकेशन पे है, पहली नंबर पे ही डबल बॉन्ड पड़ गया, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं प्रोप 1 इन। पहली लोकेशन को लिखो या मत लिखो, लिखने की कोई आवश्यकता यहाँ पे नहीं भी होती है, ठीक है। देखो दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे हमारे पास लिख रहा है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम बताओ तो चलो तेजी से। इसका नाम क्या होगा? कितने कार्बन है इसमें? 1 2 कार्बन है इसमें। 2 कार्बन को क्या कहते हैं? एथ। डबल बॉन्ड आया तो इन नाम हो गया एथीन। देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। इसका नाम आप मुझे बताने की कोशिश करिए, वीडियो को पॉज करिए और बताइए इसका नाम क्या होगा। तो क्या बताया आपने? देखो बताएं, गिनती इधर से करें या इधर से करें। अगर इधर से करते हैं तो इधर से भी 1 2 दूसरे नंबर पे पड़ता है, और अगर इधर से करते हैं 1 2 दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड पड़ जाता है। तो किधर से भी कर लीजिए, 1 2 हमने इधर से कर ली जैसे गिनती, 3 4, तो देखें 4 कार्बन है। 4 कार्बन को हमने क्या कहा? सबसे पहले 4 कार्बन को हमने बताया है ब्यूट। अब डबल बॉन्ड देखो कौन सी नंबर पे आ रहा है, ये मत सोचो कि 3 पे आ रहा है 2 पे पड़ रहा है। जिधर से गिनती करते हैं उधर से देखते हैं, हमने इधर से गिनती करी तो इधर से दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड पड़ रहा है, तो ब्यूट 2 इन। बस ये ध्यान रखना, पहली नंबर को लिखो या मत लिखो। प्रोप 1 इन भी कह सकते थे यहाँ पर हम, और खाली प्रोप इन भी कह सकते थे, लेकिन पहले नंबर के अलावा अगर कोई भी लोकेशन है तो उसको लिखना आपके लिए अनिवार्य है। इसी तरीके से 1 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे हमारे पास लिख रहा है बेटा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और हमने कहा इसका IUPAC नाम क्या होगा। तो इसमें देखो 1 2 कार्बन है, 2 कार्बन को हम क्या कहते हैं? 2 कार्बन को एथ कहते हैं। और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, हमने बताया था ना, याद करो हमने क्या बताया था? सिंगल बॉन्ड होता है तो ए लगाते हैं, डबल बॉन्ड होता है तो इन लगाते हैं, और इसी प्रकार से ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आइन लगाते हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे अगर देखें तो ट्रिपल बॉन्ड नजर आ रहा है, तो 2 कार्बन के लिए एथ हो गया, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाएं? आइन लगाएंगे, यानी इसका नाम एथाइन हो गया। होपफुली अभी तक हमने ये रूल जाने, हमने गिनती प्लस अनुलग्न के जो IUPAC नाम है उनको आप बना लेंगे, ऐसी आप उम्मीद कर रहे होंगे, ऐसी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया होगा सिर्फ इतनी सी देर में। तो एक दो क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, देखिए इनके जवाब आपको कमेंट में देने हैं, कमेंट बॉक्स में देने हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। एक तो ये पहला क्वेश्चन है, ये आपके लिए हमने बता दिया, जिसका जवाब आपको कमेंट में देना, हम चेक करेंगे। दूसरा एक और क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, यहाँ पे लिखा हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। इसका ये 2 क्वेश्चन आपको हमने दे दी, ये बहुत आसान है। अब इस तरीके से गिनती और अनुलग्न के आप सीख गए हैं सवाल, अब थोड़े से पूर्वलग्न की तरफ मूव करते हैं। अब ध्यान दें, अगर यहाँ पर कोई पूर्वलग्न भी आ जाए तो पहले अगर गिनती और अनुलग्न का तो रूल हो गया पूरा, अब हम नए स्टेप की तरफ चल रहे हैं बेटा। अगर देखिए यहाँ पे आपको बता दिया जाए, यहाँ पे ध्यान दो, अगर देखिए पूर्वलग्न होते हैं कुछ, गिनती भी आपको याद हो गया, जैसे एक को मैथ है प्रोप, और अनुलग्न भी याद हो गए सिंगल बॉन्ड के लिए एन इन आइन। अब बात करते हैं पूर्वलग्न की। पूर्वलग्न में आपको ध्यान देना है कि अगर पूर्वलग्न, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास CH3 लिखा है, CH3 जो होता है उसको कहते हैं मिथाइल। जो C2H5 लिखा है, C2H5 को कहते हैं इथाइल। और अगर हमारे पास F लिखा है तो F को हम कहते हैं फ्लोरो, और अगर Cl लिखा है तो Cl को हम कहते हैं क्लोरो, और अगर हमारे पास Br लिखा है तो Br को हम कहते हैं ब्रोमो। इसी प्रकार से अगर I लिखा है तो I को हम कहते हैं आयोडो। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर NO2 लिखा है तो इसको हम कहते हैं नाइट्रो। ये केवल बेसिक्स वीडियोस है, अगर आप कुछ भी नहीं जानते तो आप इसमें 10th लेवल का कवर कर जाएंगे। अगर आप बहुत बड़े लेवल के स्टूडेंट हैं, नीट या MSc के हैं, तो आप अगर वो चाहते हैं तो काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, अगर हो जाते हैं तो हमें बताइए, उसके लिए भी हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको 10th में कितना आएगा वो हम कवर करा देंगे।
तो देखिए जरा सबसे पहले अगर ये इनमें से कोई मिल जाए तो इनको यानी कि ये चीज़ छूट जाए, जो चीज़ छूट जाए वो पूर्वलग्न हो जाती है। तो अगर पूर्वलग्न मिले सवाल में, यानी कि कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें पूर्वलग्न हो, तो रूल क्या लगाते हैं, सबसे पहले हम पूर्वलग्न को ही लिखते हैं, फिर उसके बाद हम गिनती करेंगे, गिनती के बाद हम अनुलग्न करेंगे। तो देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इस रूल का, CH3 सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पे CH3 ले लिया और यहाँ पर हमने CH3 लिया। अब इसमें देखें, कंसीडर करें कि भाई ये क्या एक पूरी चेन है। अगर हम इधर से गिनती करते हैं तो ये पूरी चेन ये बनती है, ये ध्यान रखना। एक चेन में गिनती करनी है, ऐसा नहीं है कि एक नंबर इसे दे दिया, दूसरा इसे दे दिया, तीसरा इसे दे दिया, चौथा इसे दे दिया, ऐसा भी नहीं कर सकते। एक चेन में करनी है, जहाँ तक चेन चलेगी पूरी वहाँ तक गिनती करेंगे। चेन टूट जाए जैसे 1 2 3 तो ऐसा नहीं है इसे छोड़ के अपने पास यहाँ जाए। एक चेन में गिनती करनी है, बस चेन में करनी है, जैसे 1 2 3 ये भी चेन है, 1 2 3 ऐसे कर दो। गिनती ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन की करनी है, बस ये ध्यान रखना। अगर ऐसे करेंगे 1 2 3 तो भी 3 कार्बन है, 1 2 3 ऐसे करेंगे तो भी 3 कार्बन है, 1 2 3 ऐसे करेंगे तो भी 3 कार्बन है। ऐसा नहीं कर सकते कि 1 2 3 और फिर ऐसे इधर आ जाए 4, नहीं, ऐसे ही करेंगे, बस 1 2 3 एक फ्लो में गिनती करनी है। जो चीज़ छूट गई वो ही बन जाती है पूर्वलग्न। तो दूसरे नंबर पर CH3 छूट गया और CH3 का नाम हमने क्या बताया है, मैथिल बताया है। अब रूल क्या है, सबसे पहले हमने ये तो बता दिया, गिनती करनी है। गिनती देखो कितने कार्बन है, 3, ये तो छूट गया, इसे छोड़ दो। गिनती में कितने कार्बन आ रहे हैं, 3 कार्बन। 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोप। और देखिए अनुलग्न, सिंगल बॉन्ड है सब जगह पे, तो प्रोप की जगह क्या लगा, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, एन, तो नाम हो गया प्रोपेन। लेकिन गिनती अनुलग्न से पहले हमने क्या बताया है, क्या ऐड करना है इसमें, फर्स्ट पूर्वलग्न। पूर्वलग्न देखो कौन से नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है, और पूर्वलग्न CH3 है। CH3 का नाम क्या है, मैथिल, तो ये कर देंगे हम 2 मैथिल, बीच में हाइफन लगाएंगे और 2 मैथिल लगा देंगे, और इस तरीके से बाकी आगे का नाम सेम हो जाएगा। चलिए 1 2 क्वेश्चन और देखें भाई, बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी बात। जैसे इसको ले लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पे Br और यहाँ पे CH3। गिनती उधर से शुरू करोगे जिधर से पूर्वलग्न प्रीफिक्स पास पड़ेगा, 1 2 3। अगर इधर से करते हैं तो तीसरे नंबर पे ब्रोमो पड़ेगा, और अगर इधर से करते हैं तो 1 2 दूसरे पे ब्रोमो पड़ जाएगा। तो इधर से कर लेते हैं 1 2 3 4। अब दूसरे नंबर पे ब्रोमो पड़ रहा है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले पूर्वलग्न को लिखते हैं। पूर्वलग्न जो गिनती में नहीं आया, दूसरे नंबर पे ब्रोमो छूट जाएगा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 ब्रोमो। अब ये तो पूर्वलग्न हो गया। बात करते हैं गिनती की, कितने कार्बन है, देखो 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए लगाते हैं ब्यूट। अब देखो सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो गिनती पूरी हो गई, पूर्वलग्न पूरा हो गया, गिनती पूरी हो गई। अब आते हैं अनुलग्न पे। अनुलग्न यानी सिंगल बॉन्ड, सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए लगाते हैं एन, यानी इस तरीके से नाम हो गया 2 ब्रोमो। 4 कार्बन है तो ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हमारे पास लिखा है CH3 CHNO2 और यहाँ पे CH3। चलिए तो इसका नाम बताओ, वीडियो को पॉज करो, आप बना सकते हैं इसका नाम, बताओ। इस तरीके से यहाँ पे 1 2 3 कार्बन है, दूसरे नंबर पे ये छूट गया, तो क्या कहोगे, सबसे पहले 2 नाइट्रो और 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए आता है प्रो, और सिंगल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा एन, तो नाम हो गया इसका 2 नाइट्रो प्रोपेन। इस प्रकार से आप नाम बना लोगे। जैसे एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अगर ये क्वेश्चन आ जाए, ध्यान दो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH C2H5 और यहाँ पे लिख रहा है CH3। अब कई बार ऐसे क्वेश्चन देता है आपको फंसाने के लिए। अब आपको क्या करना है अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए, देखो ऐसे अगर गिनती करें 1 2 3 4 कार्बन की चेन बन रही है, और अगर ऐसे गिनती करें इधर से 1 2 3 और इधर इकट्ठे 2 कार्बन मिल गए, 3 और 2 5, तो 5 कार्बन। अगर ऐसे गिनती कर रहे हैं तो 5 हो रहे हैं, ऐसे गिनती कर रहे हैं तो 4 हो रहे हैं, ऐसे गिनती कर रहे हैं तो 4 हो रहे हैं। तो हमने क्या बताया, गिनती ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन की करनी है। तो हमें क्या करना है, 1 2 3। अब बच्चे क्या करेंगे, वो चौथा नंबर इसे दे देंगे, जिसकी वजह से ये पूर्वलग्न बन जाएगा, जबकि गलत हो जाएगा। हमें क्या करना है, इसे छोड़ना है। 3 और इकट्ठे 2 कार्बन मिल गए तो कितने हो गए, 5। अब ये छूट जाएगा, समझे बात। 3 इकट्ठे नीचे उतर आए तो 5 हो गए, तो 5 कार्बन हमें मिल गए। ऐसे जाते तो 4 कार्बन मिलते। हमें ज़्यादा की तरफ ज़्यादा कार्बन पकड़ने हैं, बस ये ध्यान रखना, फ्लो नहीं टूटना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि 5 हो गई जी, अब छठा इधर चलते, ना ना ना, जो छूट गया वो छूट गया, वो पूर्वलग्न बन गया। तो क्या हुआ, तीसरे नंबर पे ये छूट गया CH3। तो क्या छूटा, तीसरे नंबर पे CH3 छूटा, इसका नाम होता है मिथाइल, यानी मैथिल कह सकते हैं हिंदी में। तो 3 मैथिल, आगे देखो कितने कार्बन, ये तो छूट गया, तीसरे नंबर पे मैथिल छूट गया तो ये पूर्वलग्न हो गया। अब बात करते हैं गिनती की, पूर्वलग्न हो गया। अब अगला नंबर आता है गिनती का। गिनती में कितने कार्बन आ रहे हैं, 5 कार्बन को कहते हैं पेंट। अगला नंबर आता है बॉन्ड का, तो देखो बॉन्ड कौन सा है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, एन। तो आईयूपीएसी नाम हो गया 3 मैथिल पेंटेन। ठीक है, अभी हमने क्वेश्चन आपको दिया था
ये वाला क्वेश्चन आपको दिया था कि इस तरीके के सवाल अगर आपको देखने को मिल जाए तो इनको ओपन करके लिख लीजिए। एक कार्बन है, देखो जैसे एक कार्बन इधर हाइड्रोजन से जुड़ा है और 3 होल थ्राइज है। होल थ्राइज का मतलब 3 बार CH3 है। इस कार्बन से 3 जगह CH3 जुड़ा, इधर भी इधर भी इधर भी। अब इसका नाम आप बना सकते हैं। बताओ तो कैसे नाम बनाओगे? गिनती फिलो में करें। अगर ऐसे करें 1 2 2 कार्बन है, ऐसे करें 1 2 3 3 कार्बन पकड़ में आ गए, तो ऐसे ही कर लेते हैं। तो 1 2 3, देखो दूसरे नंबर पे ये छूट गया CH3, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल। 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए आ जाएगा प्रोप और सिंगल बॉन्ड है एन, प्रोपेन। इस तरीके से हम नाम बना सकते हैं। अब कुछ फंक्शनल ग्रुप के नाम हम देख लेते हैं जो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपको पेपर में आ सकते हैं। 4-5 फंक्शनल ग्रुप हैं, उन फंक्शनल ग्रुप को और पढ़ लेते हैं। ध्यान दो, इतने नाम आप बनाना आ गया होगा आपको। एक क्वेश्चन मैं और दे देता हूं आपको, जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए ये क्वेश्चन है CH3 मान लो, चलो पहले इसे मैं ही बनवा देता हूँ। सिंगल CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 सिंगल बॉन्ड CH Cl और यहाँ पर CH3। अब देखो क्या करना है। अब गिनती इधर से करें, इधर से पूर्वलग्न देखो कौन से नंबर पे पड़ रहा है, 1 2 हमने, और इधर से अगर देखें इधर से करें तो इधर से डबल बॉन्ड दूसरे पे पड़ रहा है 1 2। ध्यान रखें बॉन्ड जीतेगा हमेशा पूर्वलग्न में, और बॉन्ड में कौन जीतेगा? बॉन्ड जीतेगा। अगर बॉन्ड और पूर्वलग्न की आपस में कंपेयर करें कि जी इधर से करें इधर से करें, तो क्या करना है? गिनती उधर से करेंगे जिधर से बॉन्ड पास पड़ेगा, क्योंकि पूर्वलग्न की वो हैसियत नहीं है जो बॉन्ड को टक्कर दे सके। तो इधर से करेंगे गिनती 1 2 3 4 5 6। 5वें नंबर पे छूट गया है क्लोरो। ठीक है, अगर हम इधर से गिनती करते तो 1 2 3 4, बॉन्ड हमारा चौथे नंबर पे आता है। इधर से कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड दूसरे पे आ रहा है, हमें बॉन्ड की तरफ से काम करना है। तो क्या हुआ देखो, अब 5वें नंबर पे छूट गया है क्लोरो, तो हम लिखेंगे सबसे पहले 5 क्लोरो। 5 क्लोरो हो गया। अब देखो पूर्वलग्न लिख दिया। अब बात करते हैं गिनती की। गिनती देखो कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। 6 कार्बन को कहते हैं हेक्स। अब बात आती है बॉन्ड की। बॉन्ड कौन सा है? दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो लिख देंगे हेक्स 2 इन। इस तरीके से हम नाम बना लेंगे। आगे चलते हैं इसके बाद, चलिए और देख लेते हैं एक क्वेश्चन अभी और देखते हैं, फिर उसके बाद आप जाएंगे आगे। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर हमने लगा दिया जैसे CH Br, और यहाँ पर लिख दिया है सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। चलिए इसका नाम आप बनाइए। इसका नाम किधर से गिनती करें? इधर से डबल बॉन्ड की तरफ से 1 2 3 4। तीसरे नंबर पे ब्रोमो छूट गया, तो हम कहेंगे 3 ब्रोमो। सबसे पहले पूर्वलग्न को करते हैं। ठीक है, अब आते हैं बात गिनती की। गिनती में देखो कितने कार्बन है? 4 कार्बन। 4 कार्बन को कहते हैं ब्यूट। सिंगल बॉन्ड को क्या है? जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है क्या? यहाँ पे डबल बॉन्ड है, पहली लोकेशन पे डबल बॉन्ड है। तो सबसे पहले हमने 3 ब्रोमो लिख दिया, फिर बात करी हमने गिनती की, 4 कार्बन है ब्यूट, और पहले ही नंबर पे डबल बॉन्ड आ गया। यानी 1 इन लिखो, या पहले नंबर को छोड़ो लिखो मत, तो हम ये भी लिख सकते हैं ब्यूट और पहले नंबर पे डबल बॉन्ड है तो 1 इन, ये लिख सकते हैं, या पहले नंबर को ना लिखें तो भी चलेगा। इस प्रकार से ये IUPAC नाम हो गए। अब एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, उसका जवाब आपको देना है हमें। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ पर हमने लिखा जैसे, अच्छा Br लिखा हमने, और यहाँ पर हमने लिख दिया है CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर CH3। अब देखिए इधर से गिनती करें तो 1 2 3, तीसरे नंबर पे डबल बॉन्ड पड़ रहा है, और 1 2 अगर इधर से गिनती करें तो डबल बॉन्ड दूसरे पे पड़ रहा है, तो इधर से करेंगे। अब इसका जवाब आप देंगे। आगे रूल बात कर लेते हैं, अगला रूल देख लेते हैं। ठीक है, ये तो आपका क्वेश्चन हो गया। अगर मान लो इस तरीके का सवाल आ जाए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ पे Br है, और यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे Cl है। अब देखिए क्या करना है, इसका काम क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए मान लो इस तरीके का कोई सवाल आ जाता है, तो इस तरीके के क्वेश्चन में अब गिनती अगर इधर से करें 1 2, तो दूसरे नंबर पे पूर्वलग्न है। अगर इधर से चले 1 2, इधर से भी दूसरे नंबर पे पूर्वलग्न है। अब सवाल फंस गया, गिनती इधर से करें या गिनती इधर से करें। इधर से भी पूर्वलग्न दूसरे पे है, इधर से भी पूर्वलग्न 1 2 दूसरे पे है। अब इस स्थिति में देखेंगे, ब्रोमो का मतलब होता है, Br का मतलब होता है बेटा ब्रोमो, Br का मतलब ब्रोमो होता है, Cl का मतलब क्लोरो होता है। अगर इस तरीके की स्थिति पड़ जाए कि दोनों पूर्वलग्न बिल्कुल सेम लोकेशन पे पड़ जाए, तो देखेंगे कि ABCD में यानी अल्फाबेट में पहला लेटर कौन सा आता है? पहला कौन सा आता है? बी आता है, तो गिनती बी वाला जीत जाएगा। यानी अब गिनती इधर से करेंगे, यानी इधर से करेंगे तो 1 2 3 4। अब बस ठीक है, तो लिख दो। तो गिनती हमने इधर से ही करती, तो क्या होगा, दूसरे नंबर पे हमारा ब्रोमो पड़ रहा है, तो लिख दो। अब पूर्वलग्न रूल क्या है, सबसे पहले पूर्वलग्न को लिखते हैं। पूर्वलग्न दूसरी पे है, एक तो ये पूर्वलग्न है और ये पूर्वलग्न है, दोनों पूर्वलग्न के बारे में लिखो। फिर सेम कहानी, गिनती लिख दो, फिर बॉन्ड लिख दो। तो पूर्वलग्न लिखते हैं सबसे पहले, दूसरे नंबर पर ब्रोमो पड़ रहा है, तो 2 ब्रोमो कोमा लगा करके 3 क्लोरो
इस प्रकार से पूर्वलग्न खत्म हो गए। अब बात करते हैं कार्बन की। 4 कार्बन है, 4 कार्बन को हम कहते हैं ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है सब जगह पे, तो नाम हो जाएगा एन, यानी 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन। इस प्रकार से हम नाम बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, जैसे CH3 CHNO2 और यहाँ पर लिख रहा है हमारे पास CHBr और यहाँ पर CH3। इसका जवाब फिर से आप हमें कमेंट में देंगे। ये अगला क्वेश्चन था, जो भी है नंबर आप देख लीजिए। हमने चलिए इस तरीके से यहाँ तक हमने सीख लिए नॉर्मल। अब कुछ फंक्शनल ग्रुप के ऊपर देते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, यानी इन पे सवाल आपके आएगा। ठीक है, कुछ फंक्शनल ग्रुप देख लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप के ऊपर आपको काम करना है, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं। तो देखिए जरा, फंक्शनल ग्रुप के अंदर आप ये समझिए, फंक्शनल ग्रुप के अंदर अगर बताया जाए कि भाई जो फंक्शनल ग्रुप है आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो बहुत कम है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप ध्यान रखें। जैसे हमारे पास अगर लिखा हुआ है फंक्शनल ग्रुप, पहला एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर हमारे पास COOH है, COOH को केमिस्ट्री में कहते हैं, COOH को केमिस्ट्री में कहते हैं। इसका जो अनुलग्न होता है, COOH का जो अनुलग्न होता है यानी सफिक्स जो होता है वो होता है ओइक एसिड। अभी कुछ देर तक ध्यान से सुनिए, फिर उसके बाद बनाना सीखोगे इनके बारे में। अगर COOH है तो नाम होता है ओइक एसिड। COOH की स्ट्रक्चर ध्यान रखते हैं, COOH की स्ट्रक्चर ऐसी होती है। देखो कार्बन है, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 1 2 3 4 इस तरीके से। 2 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे रख दीजिए, एक ऑक्सीजन यहाँ पे रख दीजिए, फिर आता है हाइड्रोजन। ठीक है, ऑक्सीजन के लास्ट सेल में हमने बताया था 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 रख दिए। इस ऑक्सीजन के लास्ट सेल में भी 1 2 3 4 5 6 और हाइड्रोजन के लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा, ये कार्बन जो है, कार्बन इधर इस तरीके से एक बॉन्ड इसके साथ बना लेगा, एक इसके साथ। देखो ऑक्सीजन हमने बताया था 2 बॉन्ड बनाता है, तो ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना लिए, ऑक्सीजन का 8 पूरा हो गया। और ये जो कार्बन है ये एक बॉन्ड इधर बना लेगा, ये एक बॉन्ड इधर बना लेगा। इस तरीके से इस ऑक्सीजन ने भी बॉन्ड बना लिए और ये जो कार्बन है ये कहीं इधर जुड़ा होगा, यानी कि इसकी स्ट्रक्चर है। अगर और थोड़ा स्पष्ट रूप से बनाएं तो ऐसा भी पेपर में आपको लिख करके देगा। अगर या तो पेपर में ऐसा दे दे या पेपर में ये दे दे, मतलब ऐसा एक ही है, मतलब है उसका ओइक एसिड। ठीक है, इससे घबराना नहीं है इस स्ट्रक्चर को देख करके। दूसरा आपको ध्यान रखना है CHO का नाम होता है एल्डिहाइड, यानी इसके नाम में लगाते हैं अल। ये जो होता है COOH इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसका नाम होता है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र है। और CHO जो होता है ये एल्डिहाइड होता है बेटा, ये एल्डिहाइड होता है और इसके लिए अनुलग्न लगाते हैं अल। अगर ध्यान दो, अगर हमारे पास OH लिखा आ सकता है, OH के लिए OH जो होता है वो एल्कोहल होता है, OH एल्कोहल होता है। और OH के लिए हम लगाते हैं ओल लगाते हैं। एक चौथा होता है कीटोन जो होता है, कीटोन का मतलब होता है CO और इसके लिए लगाते हैं ओन। ये 4 हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन आपका आएगा बोर्ड में। अब ये हमने क्या बताया, कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या लगाते हैं, ओइक एसिड। अगर एल्डिहाइड का मतलब CHO है, एल्डिहाइड का सूत्र CHO है और CHO के लिए लगाते हैं अल। अगर एल्कोहल है, एल्कोहल का मतलब OH तो एल्कोहल के लिए लगाते हैं ओल। अगर कीटोन है, कीटोन का मतलब CO तो लगाते हैं ओन। ठीक है, बस आपको यही ध्यान रखना है। और अब नाम शुरू कर देते हैं। पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने, जैसे हमारे पास लिख रहा है CH3 सिंगल बॉन्ड COOH। अब प्रैक्टिस करिए, वीडियो को एक बार देखो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हम बना सकते थे, लेकिन ये छोटी ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं है। IUPAC तो ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत लंबा टाइम बीत सकता है, लेकिन वीडियो IUPAC के अनुसार बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, इसलिए दोबारा देख लीजिए इसे अगर और समझना है। फिर प्रैक्टिस करिए बार बार, बस 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, 2 बार देख लीजिए, कोई बात नहीं। चले तो सबसे पहले अब नाम बनाते हैं। इसका नाम क्या होगा, तो सबसे पहले देखो पहला नंबर जो है वो अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन आ रहा है, जैसे इस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, पहला नंबर इसको देंगे। इस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, इसको पहला नंबर देंगे। इसमें कार्बन नहीं है, इसको पहला नंबर नहीं देंगे। और इसमें जो कीटोन होता है, ये इसमें कार्बन तो है लेकिन ये एंड पे नहीं होता, बीच में से आता है, तो इसको भी पहला नंबर नहीं देंगे। यानी अगर COOH आ जाए या CHO आ जाए, इनको पहला नंबर देंगे, इनको पहला नंबर नहीं देंगे। ठीक है, तो देखो जैसे COOH और ये आ रहा, तो पहला नंबर इसको दिया और दूसरा नंबर इसको दिया। 2 कार्बन है, अब आ जाओ 2 कार्बन है, तो सबसे पहले 2 को हमने क्या बताया, एथ। सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए आ जाएगा एन, एथेन हो गया। अभी हमने देखा COOH आ रहा है, तो ये तो अभी तक तो रूल ऐसे ही चल रहे हैं। 2 कार्बन के लिए एथ लगा दिया, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगा दिया, बस फर्क क्या हुआ, COOH आ रहा है तो COOH के लिए हमने क्या बताया, ओइक एसिड लगा देना है। तो यहाँ पे नाम हो जाएगा एथेन, और COOH के लिए अलग से क्या जोड़ेंगे, बस ओइक एसिड, एथेनोइक एसिड। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है, इंग्लिश आपने पढ़ी होगी, तो इंग्लिश में क्या रूल है, कभी रूल है कि भाई ये देखिए ये
अगर ई और ओ दो वोविल है तो यहाँ से ई हटा देना है, अगर आपने ई लगा छोड़ दिया तो नाम गलत हो जाएगा, यानी नाम क्या हो जाएगा, एथेनोइक एसिड। दूसरा क्वेश्चन देखिए और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो जैसे हमारे पास लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH, इसका नाम आप बता दीजिए, बहुत आसान है। इधर से गिनती करेंगे 1 2 3 4, तो देखें 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए आ जाता है। ब्यूट सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा, ई नहीं लगाएंगे, होना तो चाहिए ब्यूटेन, ठीक है। अब पहले नंबर पे COOH है तो क्या हो जाएगा, ओइक एसिड। ओइक एसिड हमने क्या बताया, ई हटा दीजिए, आपको ई हम ये यहाँ पे समझाने के लिए काट रहे हैं, आपको पेपर में लगाना ही नहीं है, ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी तरीके से, अगला क्वेश्चन हम इसके ऊपर देख लेते हैं। चलिए अल के ऊपर होने के लिए तो ये फंक्शनल ग्रुप दो भी हो सकते हैं, क्वेश्चन ऐसे भी मिल सकते हैं आपको जहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप हो, ठीक है। अगर 2 आ जाए तो वहाँ पे डाई लगा देना। जैसे चलिए एक एग्जाम्पल दे ही देते हैं, जैसे कोई चीज़ 2 बार रिपीट हो जाती है तो उसके लिए डाई लगाते हैं, ठीक है। अगर 3 बार रिपीट होती है तो उसके लिए ट्राई लगाते हैं, अगर सेम चीज़ रिपीट होती है। जैसे एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे ये हमारे पास सवाल है CH3COOH और ये COOH। चलिए तो देखें पहला नंबर इसको देंगे, ठीक है। और जैसे ये रिपीट हो गया तो पहला नंबर इसे दे दिया, दूसरा नंबर इसे दे दिया, तीसरा इसे। अगर एक से ज़्यादा COOH आ जाए तो पहला नंबर भी और लास्ट भी, फर्स्ट और लास्ट उसी को करेंगे। जो छूट गया वो पूर्वलग्न बन जाता है। तो दूसरे नंबर पे क्या छूट गया, मिथाइल ग्रुप, तो हम क्या कहेंगे, 2 मिथाइल। अब देखिए कि 3 कार्बन है जी, 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो हो गया एन, प्रोपेन। और यहाँ पे हो जाएगा 1 पे है और 3 पे है, 1 3 और 2 बार आ रहा है COOH तो डाई आ जाएगा। और आगे क्या आता है COOH के लिए, ओइक एसिड। यानी कि कहना क्या होता, अब तक क्या होता था, ये होता नाम 2 मिथाइल प्रोपेन ओइक एसिड, लेकिन यहाँ पे प्रोपेन ओइक एसिड ना होके 1 3 डाई ओइक एसिड हो गया, क्योंकि 1 पे आ रहा है और 3 पे आ रहा है और 2 बार आ गया तो 2 के लिए हमने बताया डाई लगाते हैं, ठीक है। और इस स्थिति में आपको ई नहीं हटाना, क्यों, क्योंकि ई के बाद कोई अगला लेटर कौन सा है, डी आ रहा है, वो वोविल नहीं है। अगर ई के बाद अगला लेटर ओ होता तो वोविल होता। एक और क्वेश्चन इसके बेस पे समझ लेते हैं तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए जरा, COOH और COOH, ये लो, इसमें बताओ 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन है, 2 कार्बन को क्या कहेंगे, एथ। सिंगल बॉन्ड है एन, एथेन। 1 पे है और 2 पे है तो 1 और 2 बार रिपीट हो गया, डाई ओइक एसिड। इस तरीके से नाम बनाएंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, आप प्रैक्टिस कर लीजिए। CH3 CH2 CH, यहाँ पे Br और यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे COOH, इसका नाम आप बना लीजिए, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन है। आगे चलते हैं इसके बाद। अब यहाँ पर इसी तरीके से अगला फंक्शनल ग्रुप ले लेते हैं। एक तो आप सीख गए होंगे, इन्हीं की प्रैक्टिस कर लीजिए। अगला ले लेते हैं CHO। CHO कहीं आ जाए तो अल लगाते हैं, CHO का मतलब एल्डिहाइड होता है बेटा। CHO कहीं आ जाए तो अल लगाते हैं। जैसे सवाल देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड CHO, पहला नंबर किसे देंगे, हमने बताया इसे देंगे। तो 1 2 कार्बन है, 2 कार्बन को क्या कहते हैं, एथ। सिंगल बॉन्ड है तो लगा देंगे एन, और पहले नंबर पे आ रहा है CHO। CHO को हमने क्या बताया, अल लगाते हैं तो नाम हो जाएगा एथेनल। देखो यहाँ पे भी ई के बाद ए आ गया, वोविल है तो ई हटा दो, नाम क्या हो जाएगा, एथेनल। अगला क्वेश्चन देखो, जैसे हमारे पास लिख रहा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO, इसका नाम बनाओ क्या होगा। इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है। 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं, प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए आ जाएगा एन, और देखो CHO के लिए हमने क्या बताया, अल लगाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये सवाल आ जाएंगे, आप ध्यान रख के बनाएं। बस एक क्वेश्चन और देख लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। जैसे ये आ गया तुम्हारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ पे आ जाता है Br और यहाँ पे आ जाता है CHO। पहला नंबर किसको देंगे, CHO को देंगे। तो 1 2 3। तो अब देखो दूसरे नंबर पे ये छूट गया ब्रोमो। सबसे पहले हमने क्या बताया, सबसे पहले पूर्वलग्न का काम करते हैं, पूर्वलग्न का खात्मा करते हैं। पूर्वलग्न वो होता है जो गिनती में पकड़ में नहीं आता। तो दूसरे नंबर पे ब्रोमो छूट गया तो सबसे पहले करेंगे 2 ब्रोमो। अब 3 कार्बन है, 3 कार्बन को क्या कहते हैं, 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप। 2 ब्रोमो हो गया और प्रोप, 3 कार्बन को प्रोप हो गया, और सिंगल बॉन्ड है सब जगह पे तो क्या हो जाएगा, एन। 2 ब्रोमो प्रोपेन। इस और लास्ट में क्या आता है, CHO के लिए हमने क्या बताया, लास्ट में CHO के लिए आ जाएगा अल, तो ई की जगह ई हट जाएगा और नाम हो जाएगा प्रोपेनल, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, जैसे हमारे पास लिख रहा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, इसका नाम आपको बनाना है, ठीक है। ये आपके लिए है। वीडियो पॉज करिए और बनाने की कोशिश करिए। तो क्या आपने बनाया, चले देखिए मैं बनाता हूं। 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे, सबसे पहले ब्यूट। दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है तो ब्यूट 2 ईन हो जाएगा, ब्यूट 2 ईन।
ये नाम हो गया। लेकिन पहले नंबर पे क्या, ये तो पूरा हो गया, ठीक है, 4 कार्बन है, ब्यूट, डबल बॉन्ड, फिर बॉन्ड, 4 कार्बन की गिनती कर दी, फिर बॉन्ड लगा दिया। अब आया है ये वाला फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप CHO है, CHO के लिए लगाते हैं अल, तो नाम हो जाएगा अल लगा दो, लेकिन ई हट जाएगा तो नाम हो गया ब्यूट 2 इन अल। इसके आधार पर आप मॉडल से जो हमने फंक्शनल ग्रुप बताए हैं, ये वाले फंक्शनल ग्रुप जो हमने बताए हैं, ये फंक्शनल ग्रुप सिर्फ इन्हीं की प्रैक्टिस करें। मॉडल में फालतू भी दिए हो सकते हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है 10th क्लास में NCERT के अकॉर्डिंग, तो आपको ये इन पे काम करना है, इन पे काम करना है। मॉडल के सवाल करिए आप, अगर कोई दिक्कत आती है तो हमसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे चलो, इसके बाद तीसरा ले लेते हैं। हमने आपको बताया था अगला फंक्शनल ग्रुप, तीसरा फंक्शनल ग्रुप OH होता है। OH के लिए हमने क्या बताया, अल्कोहल होता है, इसके नाम में ओल लगाते हैं। इसको नंबर, पहला नंबर नहीं देते, लेकिन गिनती उधर से करते हैं जिधर से पास पड़ेगा। जैसे हमारे पास लिख रहा है CH3 CH2 OH, पहला नंबर नहीं देना इसको, क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है, ठीक है। तो गिनती उधर से करेंगे जिधर से OH पास पड़े। अगर इधर से करें तो 1 2 दूसरे पे पड़ेगा, अगर इधर से करें तो 1 2। अब ये OH पहले पे ही पड़ गया, तो गिनती इधर से ही कर देते हैं 2। अब चलिए नाम बना लेते हैं। तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन को क्या कहते हैं, एथ। 2 कार्बन को एथ कहेंगे। सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो नाम हो जाएगा एन। और OH के लिए क्या बताया हमने, OH के लिए कहीं OH आता है तो ओ लगाते हैं, तो नाम हो गया एथेनॉल। यहाँ पर भी ई नहीं लगाओगे, होना क्या चाहिए था एथेन, ई भी आता लेकिन ई नहीं लगाओगे क्योंकि ई के बाद O है जो कि वोवेल है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पे आ जाता है OH और यहाँ पे आ जाता है CH3। इसका नाम बताओ क्या होगा। तो इसमें देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है, लेकिन दूसरे नंबर पे छूट गया है OH समूह। तो OH को हम क्या कहते हैं, OH को कहते हैं, हमने बताया जो छूट जाता है वो होता है पूर्वलग्न। लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, अनुलग्न बनेगा यहाँ पे। तो चलिए अब बात करते हैं। 3 कार्बन है, 3 कार्बन को हम कहते हैं पूर्वलग्न। ये पूर्वलग्न नहीं है, ये ध्यान रखना, इसे पहले मत लिख देना। पूर्वलग्न हमने क्या बताए थे, पूर्वलग्न हमने ये बताए थे, ये देखो जरा, अगर इनमें से कोई सा आता है आपके सिलेबस में, जो हमने बताए थे आपको, अगर इनमें से कोई सी चीज़ सिलेबस में आती है आपके, ये वाले बताए थे शायद, मिथाइल इथाइल आपको लिख के बताया होगा हमने। यहाँ पे देखो, ये बताए थे हमने, जैसे CH3 होता है, C2H5 होता है, BRF होता है फ्लोरो, Cl क्लोरो, Br ब्रोमो, आइडो, NO2 नाइट्रो, ये होते हैं आपके सिलेबस में पूर्वलग्न। ये क्या है, ये जो OH है, ये जो OH समूह है, ये क्या है, OH तो आपका वो बनेगा, सफिक्स बनेगा। तो क्या होगा, 3 कार्बन है, 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं, 3 कार्बन को प्रोप कहेंगे। दूसरी सिंगल बॉन्ड है, प्रोप हो गया, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और लास्ट में दूसरे लोकेशन पे आ गया OH, यानी कि दूसरे नंबर पे ओल लगा देंगे, ठीक है। अब आगे चलें, इसके बाद एक और लास्ट रह गया, उसका भी एग्जाम्पल मैं दे देता हूं। लास्ट हमारे पास क्या रह रहा था, लास्ट हमने बताया था, बस अभी वीडियो को लास्ट करने वाले हैं हम, कीटोन, यानी CO आएगा, CO के लिए क्या लगाते हैं, ओन लगा देते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हमारे पास CH3COCH3 ये लिख रहा है, इसको CH2 CH3 ये ले लेते हैं। गिनती इधर से शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन को क्या कहेंगे, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो नाम में हो जाएगा एन, ब्यूटेन, बस ठीक है। दूसरे नंबर पे CO आ रहा है, CO के लिए हमने क्या बताया, ओन लगाते हैं, तो ब्यूटेन 2 ओन, इस प्रकार से ई हटा दीजिए तो नाम हो गया ब्यूटेन ओन, 2 ओन, ठीक है। इस तरीके से एक और नाम देख लीजिए, बहुत आसान है भी, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड CH3। अब ध्यान दें, गिनती अगर डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड भी हो और फंक्शनल ग्रुप भी हो, यानी इन चारों में से कोई सा हो जो हमने अभी बताए, तो फिर कौन जीतेगा, फंक्शनल ग्रुप। यानी अब गिनती इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, 5 कार्बन को क्या कहते हैं, पेंट। डबल बॉन्ड है कौन सी नंबर पे, तीसरे नंबर पे, जिधर से गिनती करते हैं उधर से देखते हैं, तो तीसरे नंबर पे से डबल बॉन्ड है, पेंट 3 इन हो गया, और ठीक है, ये तो पूरा हो गया। अब दूसरे नंबर पे क्या है हमारे पास, CO, दूसरे नंबर पे CO का मतलब ओन, यानी पेंट 3 इन 2 ओन। यहाँ पे इन में आप ई नहीं लगाना क्योंकि अगला शब्द वोवेल है। इस तरीके से ये नाम होंगे, आप इन्हीं के ऊपर बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए, और ये ही आपको, ये जो हमने बताए हैं पढ़ाए हैं, ये ही आपके लिए काफ़ी है। इन्हीं के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे बिल्कुल बेझिझक होकर पूछिए। जैसे एक क्वेश्चन उठते देता हूँ मैं, मिक्स, अब चलिए कुछ भी उठा लेता हूँ, जैसे CH3 CH OH और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम बनाए, इसका नाम बताओ क्या होगा। इधर से करें गिनती, जिधर से इधर से आ रहा है 1 2, दूसरे नंबर पे हमारे पास ये है पूर्वलग्न है, और 1 2 3 अगर इधर से गिनती करते हैं तो हमारे पास सॉरी पूर्वलग्न, ये जो फंक्शनल ग्रुप है इधर से आएंगे, करेंगे गिनती तो 1 2 3 तीसरे नंबर पे पड़ेगा, और अगर इधर से करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप दूसरे पे पड़ेगा। प्रियोरिटी किसकी ज़्यादा है, फंक्शनल ग्रुप की, तो इधर से गिनती करें 1 2 3 4, ठीक। अब देखो तो क्या हुआ,
4 कार्बन है, 4 कार्बन को कहते हैं ब्यूट। डबल बॉन्ड देखो कौन से नंबर पे है, तीसरे पे, तो ब्यूट 3 ईन, और दूसरे नंबर पे OH है, OH के लिए ओल आता है, 2 ओल। इस तरीके से ई नहीं आएगा, ये लो। चलिए कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, और बाकी को काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए हैं, बाकी मॉडल से भी प्रैक्टिस करिए, कोई सवाल समझना है पूछिए हमसे। तो देखिए जैसे हमारे पास लिख रहा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH Br, और यहाँ पे लिख दिया हमने COOH, एक तो ये बना गई, इसकी प्रैक्टिस करिए। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और COOH। चलिए ये 2 क्वेश्चन हमने दे दिए, बस एक फ्लो में काम करना है। चलो तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए।